हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति जायसवाल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हमारा जो फर्स्ट आपका पोर्शन था, यानी फर्स्ट पार्ट था वीडियो का, जो एमसीक्यूज़ का था इसी चैप्टर का, यानी लाइफ प्रोसेस का, वो कैसा लगा या आपको आपके नंबर कैसे आए, तो ये बताया नहीं आपने। और जिनको पसंद आया है या जिनको आपको समझ में आया है, आपको लगता है कि हमें और क्वेश्चंस की नीडेड है, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है और सॉल्व करते रहिए। तो हमारी ये फिर से 10 क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ और इसमें से अब थोड़े से हार्ट के भी क्वेश्चन आएंगे। आपके डाइजेशन से रिलेटेड तो ही हैं, लेकिन हार्ट से भी रिलेटेड रहेंगे। तो सलाइवा किसको कन्वर्ट कर देता है, किसमें? स्टार्च इनटू माल्टोज में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। इसमें पूछा गया है कि एलिमेंट्री कैनाल के किस रीजन पे, किस जगह पे, किस ऑर्गन में सबसे ज़्यादा फूड का डाइजेशन होता है, तो वो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, द मेन फंक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल विलाई इज। आपके मेन फंक्शन जो आपके इंटेस्टाइनल विलाई, मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई नामक स्ट्रक्चर होते हैं, उनकी बात की जा रही कि उनका मेन फंक्शन क्या होता है। तो उनका मेन फंक्शन है कि प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। वो ज़्यादा से ज़्यादा जगह देते हैं, स्पेस देते हैं, किसके लिए? एब्जॉर्प्शन के लिए। जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें फूड में मिक्स्ड होते हैं, प्रोटीन है, फैट है, या जो भी कार्बोहाइड्रेट जो भी होता है आपका, उनको एब्जॉर्ब करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में जो प्रेजेंट विलाई नामक स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ये आपका इस तरह से कुछ बहुत ही कल जो होते हैं वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, और इसमें कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बने होते हैं। ठीक है, जूम करके बता देते कि इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, और उसमें कुछ ऐसी हेयरी प्रोजेक्शन पाए जाते हैं जिसकी वजह से जो फूड आते हैं, फूड के न्यूट्रिएंट्स आते हैं, वो इनमें क्या होते हैं? चिपक जाते हैं, इनमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसलिए जो इंटेस्टाइनल विलाई है वो क्या करता है? लार्ज एरिया देता है, किसके लिए? एब्जॉर्प्शन के लिए। तो हमारा जो आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, देखिए इसमें से आप पढ़ते रहे ना तो बहुत चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। द पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट इज सच दैट इज ट्रांसफर टू द लंग्स एंड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जब आपके हार्ट पंप करता है, सच दैट इज ट्रांसफर, तो क्या ट्रांसफ़र करता है? द पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, so that is transfer to lungs and to rest of the body। यानी कि कौन से ऑक्सीजन, या डीऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजनेट। अब हार्ट से आप बताइए कि जब करता है, ट्रांसफ़र करता है, तो हार्ट टू द लंग्स, हमारी जो ऑल ओवर द बॉडी पार्ट से लंग्स तक की ब्लड जाता है, वो किस तरीके के ब्लड होता है? इम्प्योर ब्लड। और इम्प्योर ब्लड को हम अनदर वर्ड से जानते हैं डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि जो जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है। और जब बॉडी में जाता है हमारे हार्ट से होता हुआ, तो क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड। यानी कि जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो होगा करेक्ट। ठीक है, इसमें बोल रहा है ना टू लंग्स तक लेकर के आता है, तो कौन लाएगा? बॉडी से लेकर के आएंगे ना, बॉडी टू लंग्स अगर आएगा तो आपका कौन सा होगा? इम्प्योर ब्लड होगा, जिसे हम डीऑक्सीजनेटेड नाम से जानते हैं। और अगर आपके ऑफ द बॉडी तक ही लाया जा रहा है, यानी कि ऑल ओवर बॉडी फैलाया जा रहा है, ब्लड को फ्लो किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो वो क्या होगा? प्योर ब्लड होगा, यानी कि ऑक्सीजनेटेड। क्वेश्चन नंबर 15, वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम। जो वेन्स हैं वो ब्लड को कहाँ से कैरी करती हैं? बॉडी ऑर्गन्स टू द हार्ट। ठीक है, हमने पहले भी बताया कि जो आपकी वेन है उसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है, एक्सेप्शनल पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन को छोड़ करके सारी वेन में इम्प्योर ब्लड होता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी ऑर्गन से अगर ब्लड ले रही हैं वेन, तो क्या होंगे? इम्प्योर ही होगा ना, और टू द हार्ट तक लेके जा रही है, यानी कि ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही होगा। द वेन विच ब्रिंग्स क्लीन ब्लड फ्रॉम द लंग्स इनटू द हार्ट इज नोन एज। अब इसमें यही पूछा जा रहा है जो अभी मैंने बताया कि ऐसी कौन सी वेन है जो क्लीन ब्लड को लंग्स से लेकर के आती है
हार्ट में, ठीक है। लंग से लेकर के हार्ट में कौन सी वेन आती है? एक्सेप्शनल वाली वेन है पल्मोनरी वेन, ठीक है। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी? पल्मोनरी आर्टरी का फंक्शन क्या होता है? पल्मोनरी आर्टरी का फंक्शन होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल से लेकर के लंग्स तक। यानी कि जब भी पूरे ऑल ओवर द बॉडी से ब्लड आता है तो सबसे पहले राइट ऑरिकल में जाता है, यानी कि आपके राइट एट्रियम में जाता है। राइट एट्रियम आपके ब्लड जो हार्ट है उसके 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, आपके लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। अब यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि जो हमारे बोला जा रहा है कि पल्मोनरी आर्टरी का क्या फंक्शन है। यहाँ पे होती है आपकी पल्मोनरी आर्टरी, मान लीजिए एक हम ऐसे ही आपको बना रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे है आपका मान लीजिए लंग्स, ठीक। ओह, आपका यहाँ पे हो जाता है लंग्स, ठीक। तो अब आपकी पल्मोनरी जो आर्टरी है ये हमारे कहाँ से ब्लड लेके जा रही है? सबसे पहले ऑल ओवर द बॉडी से आएगा, डायाफ्राम के अपर और लोअर पोर्शन से, है ना। जो कौन लेकर के आता है? आपकी 2 वेन होती हैं, एक इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा। दोनों ब्लड लेकर के सबसे पहले कौन से एरिया में आएंगी? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से आपके बाइकस्पिड वाल्व से होता हुआ आएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से लेकर कैरी करेगी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी लेकर के जाएगी टू द लंग्स। लंग्स से होता हुआ आपके किस में जाएगा? फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होगा, देन आपके पल्मोनरी वेन लेकर के आएगी लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल्व से होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। ये आपका पूरा फंक्शन है हार्ट का, है ना। तो हमें क्या जानना था कि पल्मोनरी आर्टरी का क्या फंक्शन है। तो पल्मोनरी आर्टरी सबसे पहले राइट वेंट्रिकल से लेगी, है ना, राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स लेके जाएगी। ये हमारा उसका फंक्शन है पल्मोनरी आर्टरी का। हमारा पल्मोनरी आर्टरी का यहीं से फंक्शन शुरू होता है, तो राइट वेंट्रिकल से लेकर के जाएगी। तो हमें ऑप्शन इसमें अब देखना है कि कौन सा है। इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स बैक टू द हार्ट। तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं हमें ऑप्शन हमारा क्लियर है, हमारा सेंटेंसेस क्लियर है। इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स बैक टू द हार्ट। नो, इट्स नॉट। इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। ये देखिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हमको मिल गया, जो ये करेक्ट है। हमने अभी बताया कि आपके पल्मोनरी आर्टरी कैरीज करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से? राइट वेंट्रिकल से लेती है, राइट वेंट्रिकल से टू द लंग्स लेकर के जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, द बैक फ्लो ऑफ ब्लड ड्यूरिंग पंपिंग ऑफ ब्लड बाय हार्ट इज प्रिवेंटेड बाय। जब आपका ब्लड बैक फ्लो करता है ड्यूरिंग द पंपिंग ऑफ ब्लड बाय हार्ट के द्वारा, तो इज प्रिवेंटेड बाय वॉल्व्स इन हार्ट। जो हमारी वॉल्व होती हैं वो मोटी होती हैं, मोटी वाल की होती है, दीवार की होती हैं। तो हार्ट की जो वॉल्व्स होती हैं वो ही क्या करती हैं? प्रिवेंट करती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होता है? सही होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, लेफ्ट एट्रियम कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम। अब इसमें पूछ रहा है कि लेफ्ट एट्रियम कलेक्ट करती है ब्लड को कहाँ से, वो बताना है। और राइट एट्रियम कलेक्ट करती है ब्लड को कहाँ से, तो ये आपको खुद ही बता देना है भाई। लेफ्ट एट्रियम जो है आपका कहाँ से करेगी, यानी कि लेफ्ट में, कि हमने बताया कि लेफ्ट में हमेशा क्या होगा? प्योर होगा ना। तो लेफ्ट एट्रियम कहाँ से कलेक्ट करेगी? लंग से। और राइट एट्रियम कहाँ से कलेक्ट करेगी? बॉडी से, तो बॉडी पार्ट से। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, विच अमंग द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू कैरी आउट द ब्लड एंड कोगुलेशन इन अ आउट और वुंड। इसमें आपका पूछा गया है कि आपने ब्लड का पार्ट अगर वीडियो देखा होगा और पढ़ा होगा अपनी बुक में तो समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग, इसमें से कौन है जो नेसेसरी टू कैरी आउट द ब्लड कोगुलेशन, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा ज़रूरी है। ब्लड कोगुलेशन का मतलब वही होता है, ठीक है, इन अ कट, जब कट लग जाता है या फिर घाव में खून को रोकने के लिए
ब्लड को बहने से रोकने के लिए, कोगुलेशन करने के लिए, क्लॉटिंग करने के लिए कौन ज़रूरी है? क्या ब्लड प्लाज्मा या वाइट ब्लड सेल्स या नन ऑफ दीज या आपके प्लेटलेट्स? तो सिंपल से हमें प्लेटलेट्स का फंक्शन पता है भाई, हमें इतना घूम के फिर के आंसर देना ही नहीं है। प्लेटलेट्स का हमें फंक्शन पता है कि ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, ब्लड को फ्लो होने से रोकता है, तो हमें इतनी झंझटी करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा तो हमें फंक्शन याद है। ठीक है, तो आई होपली कि आपको ये जो MCQs की सीरीज़ है ये समझ में आई होगी और आपने क्लियर भी किए होंगे सारे क्वेश्चंस, क्योंकि आप चैप्टर पढ़ चुके हैं। और अगर चैप्टर मान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन अटक भी गया है, क्या करना, क्यों इतना टेंशन लेना, उसको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, सिर्फ उसको फिर से रिवीजन करना है। ठीक है, और क्योंकि ये चैप्टर आपका सबसे बड़ा चैप्टर है आपके हाई स्कूल के बायो के पोर्शन में, और इसी से मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे भी आपको। ठीक है, तो आपके 2-3 चैप्टर और बच्चे वो भी हो जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स तक की बहुत ईजिली। धीरे से पढ़िए, समझ के पढ़िए और दिमाग में बैठा के पढ़िए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको सब्सक्राइब करिए अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहती हैं तो। थैंक यू।